कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे गांव में, जहां पिछले कुछ महीनों से एक अजीबोगरीब चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग कहते थे कि वह चीखें रात के समय सुनाई देती थीं और किसी को भी डरा देती थी। गांव के निवासियों में डर की बातें फैल गई और वे रात को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन गांव का एक युवक रामनाथ ने फैसला किया कि वह इस रहस्यमयी चीखने का पता लगाने के लिए उसकी जांच करेगा। अगले दिन रामनाथ ने एक अविश्वसनीय और विचित्र आवाज की ओर बढ़ा। वह गहरी जंगल में चला गया, जहां उसने एक पुराने हवेली को देखा। हवेली में प्रवेश करते ही रामनाथ को एक अजीब सा वातावरण महसूस हुआ। वहां चीखने की आवाज और भयानक खामोशी से उसे डर लगा। तभी रामनाथ ने हवेली के झरोखे से देखा तो उसने एक पुराने बगीचे में एक महिला के रूप में एक अजीब सा साया देखा। रामनाथ ने महसूस किया कि कुछ तो ये गलत है और वह वो जगह तुरंत छोड़ना चाहता था, लेकिन रामनाथ को लगा कि किसी ने हवेली का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है और उसने ध्यान दिया कि चीखने की आवाज किसी बंद कमरे से आ रही है। रामनाथ ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा, जहां उसने एक महिला का शव खून में लिपटा हुआ मिला। उसने देखा कि वह महिला एक राक्षस की तरह दिख रही थी। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। रामनाथ को समझ आ गया कि यह वही चीखने की आवाज थी जिसके बारे में लोग गांव में डरे हुए थे। वह तत्काल हवेली से बाहर निकलने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। रामनाथ को वहां अब विचलित और भयभीत लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। वह समझ गया कि यह चीखने की आवाज की वजह से ही उसे यहाँ बुलाया गया था। रामनाथ ने अंधेरे में उस चीखने की ओर बढ़ते हुए देखा और फिर उसने अपनी आंखों को खोलने का प्रयास किया। वह देखा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक अंधेरे से भरे हुए कमरे के। रामनाथ के मन में ये ख्याल आया, यहाँ से तुरंत बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उसके पैर जमे थे, उसे जैसे कोई अद्भुत शक्ति रोक कर रही है। फिर अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधों पर हाथ रखे हुए हैं। रामनाथ ने अपने पीछे की ओर मुड़कर देखा और उसने देखा कि उसके पीछे वही भयानक महिला थी जो कि अब उसके सामने थी। उसके चेहरे पर एक डरावना गुस्सा था जो रामनाथ के होश उड़ा देने वाली था। रामनाथ ने आत्मा से उस महिला को देखा और उसकी आवाज में सुना, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक गई हैं और वह अपने आप को हवेली के अंदर बंद पाया। रामनाथ ने महिला के छूने का हल्का फुल्का महसूस किया, जैसे कि वह उसके अंदर कुछ छू रही हो। उसने महसूस किया कि वहाँ कुछ गलत है और वह बाहर निकलने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा उस महिला के द्वारा बंद की गई है और वह कहीं नहीं बाहर जा सकता था। फिर उसने अपनी आंखें खोली और वह अपने आप को बिस्तर पर पाया, एक अजीब सा सपना देख रहा था। रामनाथ ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सा चुभन है और वह धीरे धीरे डर में खोया जा रहा है। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोला और उसे लगा कि इसके बिस्तर पर वही महिला का शव पड़ा है। रामनाथ की हालत बिगड़ गई थी और वह जबरदस्ती अपनी आंखों को बंद किया ताकि वह अपने असली हालत से बच सके। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, वह फिर से वही सपना देखता है और वह अपने कमरे से निकल जाता है। रामनाथ को ऐसा लगता है कि वह एक राक्षस के घर में फंस गया है और वह अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने अपने आप को हवेली से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा, जहां उसने एक बड़े आईने को देखा। जैसे ही उसने अपने आंखों को उस आईने में डाला, उसने अपने अंदर की अजीब सी तस्वीर देखी। वह देखता है कि उसके चेहरे पर एक राक्षस की तस्वीर है, जिसके मुंह से खून गिर रहा है। रामनाथ को लगता है कि यह सब कुछ एक बुरा सपना है, लेकिन वह जानता है कि यह सब असली है। रामनाथ को आत्मा से महसूस होता है कि उसकी मौत का समय आ गया है और वह जल्दी ही इस राक्षसी हवेली के अंदर ही बंद है। अब वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।